लेकिन यात्रा पर आने से पहले आपको 2-4 बातों का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और पानी की बोतल है 20 रुपए की, यानी कि ओवर रेट बिल्कुल भी नहीं बेचते हैं। अपने साथ पैदल यात्रा पर 10 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल भी न लेके आएं। तो ये देखिए जी, डॉर्मेट्री कुछ इस तरह की है। 2 बेड नीचे की साइड लगे हुए हैं, 2 बेड ऊपर की साइड लगे हुए हैं। हमारे होटल में विशेष डॉर्मेट्री की व्यवस्था भी की गई है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जो लोग निर्धन हैं, तो फिर ऑन कैमरा बोल रहे हैं, रहने के लिए यहाँ पर हो जाएगा और खाने पीने के लिए भंडारे में हो जाएगा। तो जितने भी ब्लॉगर भाई बहन हमारे साथ ट्रिप पे थे, सभी की तैयारी हो गई है वापस घर जाने की, और घर जाते टाइम तरबूज का आनंद ले रहे हैं। कैसा लगा यहाँ पे रह के? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था रही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का यार, आप हमारे भाई बहन हो। और सुस्मिता और आंचल नहीं जा रहे हैं घर, और बाकी सब जा रहे हैं। और जा रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ जाओगे? आपका घर ही तो यही है। और जल्दी सभी से मुलाकात होगी फिर से। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट से। दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया है। मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और हल्के हल्के बादल आसमान पर भी छाए हुए हैं। इसी के साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और सुबह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यात्री लोग ऊपर केदारनाथ धाम के लिए आगे बढ़ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यात्री लोग केदारनाथ धाम से दर्शन करके वापस आ गए हैं। सामने सोनप्रयाग की कार पार्किंग में देखिए टूरिस्ट व्हीकल खचाखच भरे हुए हैं और हमारे होटल के सामने पर जो पार्किंग का एंट्री गेट हुआ करता था, अब वो एग्जिट गेट है। यहाँ पे बैरिकेड नहीं लगे हुए हैं, यहाँ से टूरिस्ट व्हीकल सीधे आगे जाते हैं और जो पहले एग्जिट गेट हुआ करता था वहाँ से एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी खुला खुला हो गया है। इस साल रोड पर देखिए काफ़ी अच्छी सफाई देखने को मिल रही है, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, इस साल रोड के ऊपर और नीचे की साइड किसी भी प्रकार के कोई भी स्टॉल नहीं लगे हुए हैं। ना ही लाठी बेचने वाले, ना ही रेनकोट गर्म कपड़े बेचने वाले हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी टेम्पररी दुकान नहीं लगी हुई है। इस बार प्रशासन का सख्त ऑर्डर आया हुआ है कि रोड के दोनों साइड कोई भी किसी भी प्रकार की दुकान नहीं लगाएगा। और पिछले साल तक बहुत सारे लोगों की दुकानें रहती थी, लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी जगहों पर दुकानें रहती थी जहाँ पर लैंडस्लाइड जोन था। और पिछले साल जब गौरीकुंड में हादसा हुआ था ना, तभी से ये चीज़ हुई थी कि रोड के दोनों साइड कोई भी दुकान नहीं लगाएगा। इसमें बहुत सारे जो गरीब लोग थे ना, उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। बाय बाय, कैसे हो? ठीक। हाँ हाँ, देख फेसबुक पे देखा? अच्छा, कहाँ पढ़ते हो स्कूल? सीतापुर में? अच्छा हाँ, वीडियो बना रहे हैं। हाँ, नेपाल गए थे। हाँ हाँ हाँ, देखा आपने? ओके, थैंक यू। हाँ, तो ये सब नेपाली मूल के लोगों के बच्चे हैं और सीतापुर में पढ़ते हैं। बाय बाय। और बोल रहे हैं आप हमारे नेपाल गए थे, बोला इस कार से। वैसे तो पैदल चढ़ाई करने का टाइम सुबह के 5 बजे से दिन के 1:30 बजे तक है, लेकिन दिन के लगभग 2 बजने वाले हैं और लगातार यात्री लोग आ ही रहे हैं। तो इस बार हमने अपनी छोटी सी दुकान का लुक चेंज किया, तो काफ़ी सुंदर लग रही है। और इस बार काफ़ी सारा नया स्टाफ भी होटल में आया है। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है। सुबह सुबह अशोक की ड्यूटी रहती है यहाँ पर, पानी की बोतल और साथ में रेनकोट बेचने की। अभी सुधांशु भांजे की ड्यूटी लगी हुई है और पानी की बोतल है 20 रुपए की, यानी कि ओवर रेट बिल्कुल भी नहीं बेचते हैं। इस साल भी हमारे लॉज में बैग रखने के लिए 2 रूम हैं, यानी कि 2 क्लॉक रूम हैं। एक इधर साइड है और एक ये वाला है जहाँ पर पिछले साल मैं बैठी रहती थी। और यहाँ देखिए बैग खचाखच भरे हुए हैं। इस साल यहाँ पर नया स्टाफ है, ये अरमान भाई हैं जो कि पोखरी साइड से हैं। पुराने स्टाफ में अनिल और अखिलेश देवर जी हैं। कैसे हो? इस साल चल रहा? बढ़िया चल रहा। चलो बढ़िया। और इस साल देखिए बैगों पर नंबरिंग करने का तरीका भी चेंज हो गया है, यानी कि डायरेक्ट बैग पर नहीं लिख रहे हैं, कुछ इस तरह से चिट चिपका के लिख रहे हैं, जिससे यात्रियों के बैग ख़राब ना हो, क्योंकि ये परमानेंट मार्कर से लिखा गया है और यात्रियों के बैग बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो सब चीज़ ध्यान में रखकर इस बार ये टेक्निक अपनाई है। और क्लॉक रूम के रेट कुछ इस तरह के हैं। पर बैग 100 रुपीज़ है, वो भी 2 दिन का। और ट्रॉली बैग जो नॉर्मल वाला होता है वो 150 रुपीज़ है और जो बिग साइज़ वाला होता है वो 200 रुपये है। और हेलमेट 50 रुपये के हिसाब से रखते हैं और जो छोटे मोटे थैले होते हैं उनको भी 50 रुपये के हिसाब से रखते हैं। और 2 डेज़, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यूट्यूबर एंड शी इज वेरी फेमस। ये प्रधानमंत्री योगी नारायण जी हैं, इन्हीं की बात कर रहा था मैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे, मुझे भी अच्छा लगा आपसे एक फोटो में उनके साथ। बिल्कुल। तो आज सुबह से मेरा काम रहा इस पूरे रूम की सफाई करने का, क्योंकि बहुत ही गंदा हो रखा था। और अभी अभी हस्बैंड जी को टाइम मिला लंच करने का। सुबह
4 बजे उठ गए थे, 2 घंटे सो रहे हैं आजकल। बहुत मेहनत हो रही है यात्रा के टाइम में हम बहुत मेहनत करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। 6 महीने हम खाते पीते हैं बस। खाते पीते सोते हैं। बिल्कुल, और कुछ काम ही नहीं चाहिए। क्या करोगे फिर तो। और ये देखिए अभी राजमा चावल का आनंद ले रहे हैं। और प्रधान पुजारी जी ने जो मुझे रुद्राक्ष की माला दी थी ना, वो मैंने अपने हस्बैंड जी को दे दी है। इसको पहने रखना, ठीक है। हाँ। श्री केदारनाथ धाम में यात्रा करने से मुझे थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम और बदन दर्द हो गया है, और पैदल यात्रा करने के बाद ऐसी छोटी मोटी तकलीफ़ें तो होती रहती हैं। यदि आप भी श्री केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन यात्रा पर आने से पहले आपको 2-4 बातों का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पहली बात यह है कि आप अपने साथ गर्म कपड़े जैसे जैकेट, टोपी, मफलर, दस्ताने और गर्म मोजे ज़रूर लेके आएँ। अगर आप ज़्यादा ही गर्म इलाके से हैं तो आपको दस्ताने और शॉल और मफलर की ज़रूरत ज़रूर महसूस होगी। दूसरी बात, चाहे मौसम कितना भी सुहावना क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी धूप क्यों ना खिली हो, आप अपने साथ रेनकोट जरूर रखें, क्योंकि पहाड़ों के मौसम का कोई भी भरोसा नहीं होता है। शाम के टाइम पर ज़्यादातर बारिश होती ही होती है। आप अपने साथ छाता भी रख सकते हैं, लेकिन छाता में चलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि रास्ते पर दोनों साइड घोड़े खच्चर चलते हैं, पैदल यात्री चलते हैं, तो छाता तभी इधर करनी पड़ती है, तभी उधर करनी पड़ती है। और पहाड़ों में जब बारिश होती है ना, तो चारों साइड से होती है, तो छाता में आदमी पूरी तरह से भीग जाता है, यानी कि रेनकोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात जो कि सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य है, अपने साथ पैदल यात्रा पर 10 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल भी न लेके आएँ, क्योंकि यहाँ का मौसम और यहाँ के रास्ते बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर आप बाई हेली यात्रा कर रहे हैं तो आप बच्चों को लेकर आ सकते हैं। चौथी बात यह है कि गौरीकुंड से यात्रा स्टार्ट करने से पहले आप फिक्स कर लें कि आपको पैदल चढ़ना है या घोड़े खच्चर, पालकी या पिट्ठू से यात्रा करनी है, क्योंकि अगर आप आधे रास्ते से पालकी, घोड़े खच्चर या पिट्ठू लेंगे तो आपको वो वही रेट पड़ेगा जितना कि गौरीकुंड में आपने रेट लिस्ट में देखा होगा, उससे ज़्यादा भी पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये बात आप पहले ही फिक्स कर लें। और अगर आप चढ़ाई पर पैदल चढ़ रहे हैं तो आप कंफर्टेबल कपड़े पहने, हल्के कपड़े पहने, क्योंकि चढ़ाई पर ऑलरेडी शरीर में गर्मी बनती है, तो आपको जैकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप पिट्ठू, घोड़े खच्चरों या डोली से यात्रा कर रहे हैं तो आप मोटी मोटी जैकेटें पहन सकते हैं। और ये देखिए जी, हेलीकॉप्टर की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है कि मुझे अपनी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। पांचवी बात ये है कि यदि आप गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो एक ही दिन में अप डाउन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और आप ऊपर पहनने के लिए जो भी गर्म कपड़े रखते हैं उसको पिट्ठू बैग में रखें, यानी कि पीठ पर पहनने वाले बैग में रखें। बहुत सारे यात्रियों को मैंने ऐसा देखा है कि साइड वाले बैग में या तो हाथ वाले बैग में कपड़े कैरी करते हैं, जो कि चढ़ाई पर चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है। पीठ वाला बैग बहुत ही कम्फर्टेबल होता है। साथ ही अपने पैरों पर अच्छी क्वालिटी के वाटरप्रूफ जूते पहने। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के वाटरप्रूफ जूते नहीं हैं तो आप प्लास्टिक के सिंपल से जूते भी पहन सकते हैं। और अगर आप कपड़े वाले जूते पहनते हैं तो बारिश में कपड़े वाले जूतों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आपके पैर सुन्न हो सकते हैं क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है। और आखिरी बात यह है कि वैसे तो आपको पूरी केदार वैली में होटल रूम और रेस्टोरेंट आसानी से मिल जाएंगे, पर यदि आप श्री केदारनाथ धाम में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो वहां पहुंचते ही सबसे पहले अपने लिए रूम की व्यवस्था कर लें, उसके बाद ही इधर उधर घूमने के लिए जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके ज़रूर काम आएंगी। और श्री केदारनाथ धाम में यात्रा करने के लिए काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं जो काफ़ी निर्धन होते हैं, पैदल ट्रैवल करते हैं या विदाउट मनी ट्रैवल करते हैं। काफ़ी सारे साधु संत होते हैं जो होटल रूम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और ना ही रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकते हैं। तो उनके लिए मेरे हस्बैंड जी कुछ कहना चाहते हैं। हमारे होटल में विशेष डॉर्मेट्री की व्यवस्था भी की गई है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जो लोग निर्धन हैं, जो लोग पैदल यात्रा करते हैं और जो लोग साधु संत हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास डॉर्मेट्री की व्यवस्था यहाँ पे है। और मेरे हस्बैंड जी इस वाली डॉर्मेट्री की बात कर रहे हैं। पूरा टिन सेट बना हुआ है और साथ ही इधर साइड 2-3 शौचालय भी बने हुए हैं, पानी प्रॉपर आता है उनमें। और इन डॉर्मेट्री को मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी, डॉर्मेट्री कुछ इस तरह की है। 2 बेड नीचे की साइड लगे हुए हैं, 2 बेड ऊपर की साइड लगे हुए हैं। इसमें रजाई, गद्दे वगैरह प्रॉपर हैं और साथ में चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। और अगर खाने पीने की बात की जाए तो हमारे होटल के ठीक सामने पर जहाँ पर पार्किंग का एग्जिट गेट है, वहाँ पर देखिए एक विशाल भंडारा लगा हुआ है, तो यहाँ पर जाकर आराम से खाना खा सकते हैं। तो काफ़ी सारे यात्री लोग कुछ इस तरह से ग्रुप में यात्रा करने के लिए आते हैं। और अभी देखिए सोनप्रयाग में ही उनके ग्रुप लीडर उनको कुछ समझा रहे हैं।
और वो सभी लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। सभी ने वाइट कलर की टोपी पहनी हुई है। इस साल कूड़ा उठाने के लिए कुछ इस तरह की कूड़ा गाड़ी का यूज़ किया जा रहा है, जिससे स्वीपर भाई जी लोगों के लिए भी काफ़ी आसानी हो गई है कूड़ा उठाने के लिए। शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं और अभी देखिए हमारे होटल के सामने पर बहुत सारे टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं। उतने ही मात्रा में टूरिस्ट ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं और उतनी ही मात्रा में नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इसी टाइम पर केदारनाथ धाम से यात्री लोग पैदल यहाँ सोनप्रयाग में पहुँचते हैं और डेली सर्विस की बस से उतने ही यात्री हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से यहाँ सोनप्रयाग में पहुँचते हैं। तो अभी यहाँ पर हमको मिलने के लिए राकेश देवर जी भी आ गए हैं और अपना मुँह छुपा रहे हैं यहाँ फ़ोन से। क्या हो गया देवर जी, कैसे चल रहा सीजन? बहुत बढ़िया चल रहा है। इतने सीरियस क्यों हो गए? अभी तक तो हंस रहे थे। कैमरे के आगे सीरियस हो जाते हैं। आपके भाई आप की तरह सीरियस होते हैं कैमरे के आगे। अंधेरा होते ही आजकल हमारे होटल की बालकनी में एक प्यारा सा डॉगी सोने के लिए आता है और यहाँ पे आके चुपचाप सो जाता है। देखिए दुकान चलाने के साथ साथ यहाँ पर देवा भाई चाय कॉफ़ी भी बनाते हैं। यहाँ पे मशीन लगी हुई है और इस बार दुकान में 2 लोगों का स्टाफ रखा हुआ है। पहले तो सिर्फ देवा भाई चलाते थे, साथ में बालेश्वर भी था, लेकिन इस बार देवा भाई के रिश्तेदार भाई जी भी आ रखे हैं। तो हो रही है चाय कॉफ़ी की बिक्री, हो रही है शाम को ना। तो अभी कॉफ़ी बन रही है यहाँ पे, तो गर्मा गर्म कॉफ़ी हम भी पियेंगे। सामने पर मुझे कुछ यात्री लोग दिखाई दे रहे हैं और उनकी गोदी में देखिए बहुत ही छोटा बच्चा है और मैं ये सोच रही हूँ वो कैसे जाएंगे केदारनाथ की चढ़ाई पर। राकेश देवर जी तो डिनर करके वापस अपने लॉज में चले गए हैं और अभी यहाँ पे सुधांशु बैठा हुआ है, हिसाब किताब चल रहा है। क्या हो रहा है भाई? पढ़ाई हो रही है। अच्छा, किस चीज़ की पढ़ाई हो रही है भाई? BMS की। अच्छा अच्छा, आप डॉक्टर हैं और इसको पढ़ा रहे हैं। चलो बढ़िया। हस्बैंड जी यहाँ पे डिनर करने लग गए हैं और रात को भी इनको चावल खाना पसंद है। रात होते होते मुझे हल्का सर्दी जुकाम फिर से महसूस होने लग गया है और आजकल हस्बैंड जी को भी बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है काम से, अकेले लॉज को संभालना पड़ रहा है। और देवर जी का कुछ गांव में काम पड़ गया तो वो अपना काम फिनिश करने के बाद वापस लॉज में आ जाएंगे। और इस बार हस्बैंड जी ने ज़रूरतमंद लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है। वैसे तो हम पहले भी अपने स्तर से जितना हो सके यात्रियों की मदद करते रहते थे, लेकिन कभी ऑन कैमरा बोला नहीं। इस बार स्पेशली उनके लिए डॉर्मेट्री तैयार की तो फिर ऑन कैमरा बोल रहे हैं। रहने के लिए यहाँ पर हो जाएगा और खाने पीने के लिए भंडारे में हो जाएगा, क्योंकि भंडारा भी मेरे हस्बैंड जी के दोस्त लोगों का है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट और यहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के वीडियो में मैंने आपको यात्रा से संबंधित थोड़ा बहुत जानकारियाँ दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी यात्रा इससे थोड़ा बहुत आसान होगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।